खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम। और ये मेरी इल्तिजा है कि जब दुआ करें, कलमात को बयान करें, तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, उनको भी अपने साथ शामिल रखें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए कुछ कलमात में कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। थैंक यू। हमारे पास आज 7 प्रीचर हैं, एक एक कलमे पे एक एक प्रीचर जो है वो खुदावंद की मोहब्बत को बांटेगा। और 7 से 10 मिनट हैं। 7 मिनट के बाद जब म्यूजिक शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपका टाइम खत्म हो गया। सो उसको आपने स्पीड के साथ वाइंड अप करना है। 7 से 10 मिनट मैक्सिमम्स हैं जब म्यूजिक शुरू हो जाए। जो पहला हमारा कलमा है लूका 23 बाब 34 आयत में यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जीसस सेड, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। पहले कलमे के लिए मैं दावत दूंगा ब्रदर रशीद पॉल से कि वो आए और खुदावंद की खिदमत करें। जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम है। आपके सामने मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ये इसलिए कि मैं ये नहीं कि मैं हंसता ही रहता हूँ। वो एक हंसने वाली मिशन भी है, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन मैं हंसा इसलिए हूँ कि आज का दिन लोग कहते हैं दिस इज ए ग्लूमी डे। नो, दिस इज ए गुड फ्राइडे। और आप सब खुश हों। मैं पूछूं कि आप खुश हैं? आप सबको मेरी तरफ से सलाम और आपको हैप्पी गुड फ्राइडे। इसलिए इसको ज़हन में रखें क्योंकि आज के दिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिलिपाइन में सलीब पे लोग चढ़े हुए हैं। एक बंदा गली पे घूम रहा है इसी टाइम, आप ऑनलाइन देख लें। वो कहता है मैं यीशु के साथ सलीब होना है, मैं यीशु की तरह मैंने सलीब पे चढ़ना है। लेकिन यीशु ने क्या कहा था? अपनी सलीब उठाओ, ऊपर ना चढ़ो। सो दिस इज द डिफरेंट थिंग। सो आज मेरा यीशु 9 से लेकर 6 बजे तक आपका भी यीशु कहाँ होगा? सलीब। मेरी खातिर, आपकी खातिर उसने ये बर्दाश्त किया। सो मैं गलगोथा कैलवरी पे मसलूब शुदा यीशु के बयान करने में खुशी महसूस करता हूँ। इट्स माई ऑनर, इट इज माई प्रिविलेज दैट आई प्रीच द गॉस्पेल। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। कहीं भी, चाहे मैं जेल मिनिस्ट्री में गिडियंस की मीटिंग पे होता हूँ, देन गॉड यूज मी इन अ माइटी वे, और वहाँ भी लोग कहते हैं कि माफ़ी चाहिए, माफ़ी चाहिए, कत्ल किया हुआ मैंने। देन गवर्नमेंट माफ़ नहीं करती। 5 प्रिजन सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट माफ़ नहीं करती, लेकिन यीशु माफ़ कर देता है। हालेलुया। ऑलवेज आई टेल देम यू आर फॉरगिवन। हालेलुया। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बयान किया। और हम ग्लूमी नहीं हैं, हमारे चेहरे उदास नहीं हैं, क्योंकि यीशु 2000 साल पहले मर गया मेरी खातर, आपकी खातर। लेकिन अभी भी वो प्यार करता है। ये देखिए, इतना प्यार है कि वो दरख्वास्त करता है कि इनको माफ कर दे। मैं ऐसे कहूँगा, माफ कर दे, माफ कर दे। सबसे पहले तो मैं अपनी एक नज़म जो मैं लिखता हूँ कभी कभी, जब मुझे खुदा देता है लफाज, तो मैं इससे शुरू करूँगा। अगरचे टाइम मेरे पास बहुत कम है, जैसे मुझे लिमिटेड कर दिया गया है, सबको लिमिटेड होंगे। 7 सलीबी कलमात, ऐसे शुरू है नज़म। गर्भ की हालत में तूने यीशु सूली से कहे 7 कलमात। गर्भ की हालत में तूने यीशु सूली से कहे 7 कलमात। इन कही गई तेरी बातों की है क्या बात? यीशु दुआरबानी में कसूरवारों को माफ करना तूने सिखाया। शेर है
اور सूली पर से खुद अपने कसूरवारों के लिए माफी की करके दुआ अमल तूने कर दिखाया। वो ऐसे नहीं था, अमल करता था खुद भी और हमें भी कहता है। अकरारे जुर्म किया डाकू ने सूली पे और चाहा अपनी जिंदगी में यीशु का राज। ये दूसरा कलमा है। कह दिया डाकू को यीशु ने कि तू होगा फिरदौस में मेरे साथ आज, कल नहीं, आज ही। आज तौबा का दिन है, आज ही कबूलियत का दिन है। माँ और बाप का रखना ख्याल और उनकी इज्जत करना, बाइबल ने ये है फरमाया। माँ अपनी को ना भूला, यीशु सूली पे करके सुपुर्द उसे यूहन्ना के वो हुक्म पे जा लाया। हालेलुया। जब देखा बाप ने बेटे पर लदे गुनाहों को तो मुंह फेर लिया। चौथा कलमा है, चलाकर अपने बाप को कहा यीशु ने ये, आए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आगे गौर से सुने। प्यास ने सूली पर कर दिया यीशु को नढाल और बेहाल। जालिमों ने पानी तो ना दिया पर पेश किया सिरका और ना किया उसका कुछ ख्याल। हालेलुया। सूली पे यीशु ने गुनाह और मौत का तोड़ दिया जुआ और निकला उसके मुंह से कि तमाम हुआ। ऐसे नथिंग। कोई स्लीप पे नहीं चढ़ना। हम स्लीप पे चढ़ते हैं ऊपरी आग लेके, ऊपर आग चढ़ाते हैं। तमाम हो गए वो, नो मोर। इंसान रूह का मालिक नहीं तो वो है मुख्तार। तू है मुख्तार, मालिक तो है खुदा, जब चाहे ले लेता उसकी रूह। पर यीशु ने तो खुद पेश की अपनी रूह और कहा आए बाप तेरे हाथों में सौंपता हूं मैं अपनी रूह। आखिरी कलमा। हालेलुया। आइए हम कलमे की तरफ पढ़े, क्योंकि ये 7 ही कलमे मैंने इसमें नज़म में दरिया में कूदा बंद कर दिया। ऐसे ही है ना जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा। समुद्र में कूदा तो नहीं है, दरिया में कूदा। सो मैंने कह दिया जो इस बात को। अब बात यह है कि मैंने पहले भी कह दिया कि आज का दिन गुलूमी नहीं है, परेशानी का दिन नहीं है। मैं किसी को कोई बात नहीं है, कोई डिस्करेज ना हो अगर मैं कोई बात इसमें कहूँ कि आज गुलूमी दिन नहीं है। अगर कोई गुलूमी है तो नो प्रॉब्लम, मुझे और आप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दिन है नहीं है गुलूमी, परेशानी वाला दिन है नहीं है। हाँ जी। तो अब मैं कलमे की तरफ बढ़ूंगा। जैसे कलमे के अल्फाज हैं, मैं अल्फाजों पे गौर करूंगा। ये देखें जी, हमने इस कलमे को 2 नजरिए से रखा हुआ है। इसके 2 नजरिए हैं। एक नजरिया ये कहते हैं लोग कि यीशु ने सबको माफ कर दिया सलीब पे। एक नजरिया ये है, मेरा नहीं है, मैं लोगों के नजरिए बता रहा हूं। जब लिखा हुआ है ना वहां जी, एक लफ्ज लिखा हुआ है वहां, यीशु ने कहा आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब जो बाप की बात है, मैं लफ्ज थोड़ा सा शुरू करूंगा ताकि हम समझ सकें। टीचिंग एंड प्रीचिंग बोथ। क्योंकि जब मैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में बाइबल कॉलेज में था तो ये बड़ा मुश्किल टॉपिक था, माफी का बड़ा मुश्किल। इट्स वेरी टफ। अब माफी देना लेना दोनों बड़ी टफ बातें हैं। लेकिन इसके अल्फाज पर गौर करें। पहली तो बात है बाप। यीशु ने 2 जगह बाप कह कर पुकारा। यूहन्ना 17 बाब में जब बड़ी लंबी दुआ है, ठीक है जी। इसके बाद अपने बाप को कब पुकारा? लाजर की कब्र में, एक गतसमनी के बाग में। आप सब बड़े स्कॉलर हैं, जानते हैं गतसमनी के आए बाप कहा। अब यहां भी 4थी दफा आए बाप कह दिया। अब बात यह है कि जब बाप कहते हैं तो कुछ दरखास्त भी करते हैं। क्या दरखास्त थी? माफ कर इनको। अब माफी की बात है, अब माफी में रौला है। हम कहते हैं सबको माफ कर दिया उसने। ऐसा नहीं है नजरिए के मुताबिक, पहले नजरिए के मुताबिक ऐसा नहीं है। वरना हमारी नजात बड़ी चीप है। अगर सबको माफ कर दिया तो फिर तंग दरवाजे से कौन दाखिल होगा? मेरा मतलब है कि ये एक टीचिंग है। और इसके बाद दूसरा नजरिया अब मैं
बताऊंगा कि वो क्या है। अब यीशु ने दरखास्त की है। He was pleading to God, forgive them, उनको माफ कर दे, उनको माफ कर दे। उन कौन थे? भाई साहब ने बताया था कि पहला करो और दूसरा करो। उनको माफ कर दे, उसके मुंह पे चांटे मार रहे थे, उनको नान तान कर रहे थे, उनको माफ कर दे। आपसे दरखास्त कर रहे हैं, माफ नहीं किया। यीशु ने 3 दफा माफ किया था, 3 जगह पे। सुन ले, यीशु ने 3 जगह पे माफ किया था। बदचलन औरत को तेरे गुनाह माफ हुए। और फिर यीशु ने एक और जगह माफ किया था मफलूज को, तेरे गुनाह माफ हुए। ऐसे यीशु ने खुद वहां माफी इस जगह पे नहीं दी। उसकी वजह है कि वो तो माफी मांगना नहीं चाह रहे थे। नहीं, वो तो अभी नीचे खड़े हुए थे, उन्होंने कभी माफी का सोचा नहीं था। नेवर एवर, नेवर एवर, उन्होंने कभी माफी का सोचा नहीं था। सो ये तो नजरिए की बात है। दूसरा नजरिया अब जब मैं देखूंगा तो वो ये है कि यीशु जो है वो अपने बाप से दरखास्त कर रहा है कि आए बाप, इनको माफ कर दे। ये दरखास्त है, क्योंकि यीशु को चाहिए तौबा, जो हम पेंटिकॉस्ट बताते हैं, और ये हम करना नहीं चाहते। कई दफा कहते हैं नो नो नो, तौबा भाइयां दी गई है, साडी नहीं गई। एक पता नहीं की दसदे पे ने तौबा, अगर तौबा नहीं की तो हम, या पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, हम कैसे बादशाह में दाखिल हो सकते? कलाम की बात है, ये हम सब टीच करते हैं। और यीशु ने जब वो टीचिंग शुरू की तो तौबा की थी, ठीक है जी, बाप से दरखास्त की थी कि इनको माफ कर। और माफी कब मिल गई इन लोगों को? अब ये देखें, मजेदारी बात है, इन लोगों को माफी कब मिली? आप सब जानते हैं, सूबेदार को माफ हो गया, उसको माफी मिल गई ना जी। उसने कहा ये जिंदा खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा का बेटा है, तो उसने कबूल कर लिया, मुझे मेरे हिसाब में और नजरिए के हिसाब से भी, जैसे ये नजरिया दूसरा कहता है। फिर और किसको मिल गई माफी? उन 3000 को जो आए थे। तो यीशु चाहता है कि ईमान लेके आओ। अगर ईमान नहीं है, अगर उस पर ईमान नहीं लेते, खुला छटा नहीं गा, खुला छटा नहीं गा, नो नो नो, खुला छटा नहीं गा। सो ये कलमे में है, इट्स नॉट फ्री, salvation is not free, somebody paid the money, किसी ने कुछ किया है। सो यीशु ने ये कुछ किया। फिर इसके बाद हम जब आते हैं माफी की तरफ, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। अब माफी जो है ली जाती है और माफी दी जाती है। माफी मांगते हैं और माफी कोई कहता है मुझे माफ कर दो, कोई आता है कहता है मुझे माफ कर दो। माफी लेना और कर देना, ये दोनों फर्क बातें हैं। और हम जल्दी से देखेंगे कि माफी किसने मांगी, किसने माफी मांगी। हम सब रोज माफी मांगते रहते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये हम करते हैं कि हमें ये माफ़ी चाहिए। सो हम माफ़ी के तलक से जब करते हैं तो दाऊद ने माफ़ कर दिया साउल को, फिर उसने माफ़ कर दिया, यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। इसके बाद मैं एक गवाही जो 18 को हुई थी वो चलाऊंगा, और इसके बाद मैं ये फाइनल कर दूंगा कि माफ़ी देना है, माफ़ी लेना है। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो हमारे गुनाह माफ़ नहीं होते, आसमान पर हमें माफ़ी नहीं मिलती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वीडियो छोटी सी है, वो जैसे दाऊद ने 4000 साल पहले या 2500 साल पहले माफ़ी मांगी थी और माफ़ कर दिया था उसको। 1:18 में वाक़या हुआ था, आप सबको याद है। और उस वक्त उस लड़के ने पुलिस वूमैन से माफ़ी मांगी थी, कहते मुझे माफ़ कर, पुलिस उसको माफ़ कर दिया था। सो ये है वीडियो। थैंक यू। कि वीडियो नहीं चल रही, मैं एक मिनट Snap, running on the treadmill.
I'm sorry. वीडियो नहीं चल रही उसमें। कोई बात नहीं ब्रदर, वी डोंट हैव अ टाइम टुडे, संडे को दिखा देंगे आपको। हाँ चलो सही। थैंक यू। ये एक लड़का था, मैं बताऊंगा, ये डैलस में था, आप भी जानते होंगे कि उसने पुलिस वुमेन को माफ कर दिया था, उसको हक किया था, उसका भाई कत्ल हो गया था। आप सब जानते हैं, शायद आपको पता हो। सो ये वो वीडियो है। थैंक यू, खुदा बरकत दे आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये बाकी जो प्रीचर है प्लीज ध्यान से सुन लें। आपके पास जब म्यूजिक शुरू हो जाए और बंद हो जाए 8 से 10 मिनट है, आपने कोई भी बात, आपने फोकस जो कलमा है उस पे करना है। आप सब ने सेमिनरी की हुई है, लेकिन फोकस जो है आपने जो कहा जाए उस पे बस करना है। सो हमने इसको, चूँकि इसके बाद सर्विस और है, हमने इसको टाइम पे ख़त्म करना है। सो 8 से 10 जो ही म्यूज़िक शुरू होता है, आपने उसको वाइंड अप करना शुरू करना है। 8 से 10 मिनट है हर प्रीचर के लिए। प्लीज़ खुदावंद आपको बरकत दे। दूसरा जो हमारा कलमा है लूका 23:43 में, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। एंड जीसस रिप्लाइड, आई अश्योर यू टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। पास्टर जेवियर फनूक, तालियों के साथ पास्टर जेवियर को दावत देंगे कि वो आकर खुदा उनके कलाम की खिदमत करें। थैंक यू। यीशु मसीह के अलकादर नाम में आप सबको सलाम करता हूँ। मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे कान अभी तक साफ हैं, आवाज़ में बड़े आराम से सुन सकता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में से चंद बातें पर गौर करेंगे और 6 बातें हैं। अगर इन 6 बातों पर हम गौर करें तो 1 महीना और 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन हम इन बातों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर इसको क्लोज करेंगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देंगे। पहली बात, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। तो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी उसकी गलती ये थी कि उसने जिंदगी के मालिक को जानना और पहचान ना सका। जिंदगी के मालिक को अगर वो ये बात कह देता कि आए खुदावंद मुझे बचा, तो शायद उसके लिए बचने के लिए कुछ गुंजाइश बाकी हो सकती थी। लेकिन उसकी गुंजाइश क्यों नहीं उसे मिली? क्योंकि वो खुदावंद को जान ना सका कि जिंदगी देने वाला ये है, और जिंदगी देने वाले को मैं कह रहा हूँ खुद भी बच और हमें भी बचा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरे ने 5 बड़ी बातें खुदावंद अपने खुदा को सुनाई और कही। ऐसे नहीं कि एक ही पल में उसको कहा गया कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। फरदौस में जाने के लिए उसने कुछ न कुछ करदार अदा किया है, और जब तक आप कुछ करदार अदा नहीं करेंगे उतनी देर तक आप फरदौस में जा नहीं सकते। अगर आप कहेंगे कि हम फरदौस में जाएं, तो मेरे अजीजों, फरदौस में जाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसने क्या, पहला काम उसने क्या किया? फिर दूसरे ने उसे झिड़का। क्या किया? उसको झिड़का कि तू खुदा से भी नहीं डरता। आज अगर मैं अगर किसी को झिड़कूं कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, आप ये काम दुरुस्त नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है वो बंदा, पहली बात है, मुझसे नाराज होगा। दूसरी बात है वो चर्च छोड़ के चला जाएगा। तीसरी बात है वो भाई साहब को कहेगा, भाई साहब आज ते ਤੁਹਾਡੇ पादरी ने मैनू डांट ही दिता है। इस तरह मेरे अजीजों, ऐसे ही वो फरदौस में नहीं चला गया था। अब ज़ेरे गौर जो बात है, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो सामने बैठे हैं, उसने पूरी दुनिया को ये पैगाम सुना दिया है। और क्या पैगाम सुनाया है? फक्की
और फरीसियों और सदूकियों को, बनी इस्राएल को, रोमी हुकूमत को। अब ये बात यहाँ पर फिट होती है कि सुनावा तेनू ते लावा नून। अब सुनाव हो रहा है एक डाकू को कि तू, पहले उसने उस डाकू को झिड़का, और झिड़कने से उसने किस किस को झिड़का? बनी इस्राएल को, और जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की थी उनको झिड़का। और आज जो हम सुन रहे हैं, हमको भी वो झिड़क रहा है कि वो उसे ताने देने लगा है। ताने देने वाला शख्स कभी भी बरकत नहीं पा सकता। बरकत लेनी है तो ताने देना छोड़ दीजिए, और जो ताने देंगे वो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसने तो जिंदगी के मालिक को जाना नहीं। हम तो दावे करते हैं हम तो जिंदगी के मालिक को जानते हैं, लेकिन अहबजोइयां, नफरत, गुरूर और घमंड हमारी जिंदगी में इस कदर पाया जाता है कि हम बयान नहीं कर सकते। फिर कहते हैं खुदावंद हमारी सुनता नहीं है, खुदावंद तू क्यों हमसे दूर रहता है? पहली बात, उसने उसे झिड़का और झिड़क का जवाब दिया, क्या तू खुदा से नहीं डरता? अब यहाँ पर देखिए, उसने खुदा के नाम को बुलंद किया। अब उसने जिंदगी के मालिक को भी जान लिया और खुदा बाप को भी जान लिया। ये दूसरी बात थी जो उसने जान लिया। और जानने के बाद तीसरी बात कहता है, हालांकि हम अपनी सजा में गिरफ्तार हैं, और हमारी सजा तो वाजिब है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पाते हैं। आज अगर कोई बदला पाता है तो अपने कामों का बदला पाता है। इन्होंने अगर सलीब पर चढ़ गए हैं तो जो कुछ इन्होंने किया है उसी का बदला पा रहे हैं। सारी बातें कहकर आखिर उसने कहा, आए खुदावंद, अगर तू जब भी तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो अल्फाज क्या निकले, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। तो मेरे अजीजों, फरदौस में जाने के लिए इसका किरदार अदा कीजिए। सलीब पर दुखों के अंदर है और वो डांट रहा है और वो चला रहा है कि हमारी सजा तो वाजिब है, लेकिन इस शख्स ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इसे सजा दी जा रही है। सलीब पर उसने कलाम की मुनादी करना शुरू कर दिया। हम तो सुख में रह के भी कलाम की मुनादी करते, सारा दिन सोए रहते हैं, सारा दिन हम अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। टाइम मिला कलाम पढ़ लिया, टाइम मिला दुआ कर ली, तो फिर बाद में खुदावंद तू हमारी दुआ नहीं सुनता, तू हमारी दुआ हम जब करते हैं तू कहाँ छुप के बैठा रहता है। बातें हम इतनी बड़ी कर देते हैं। इसके बाद मेरे अजीजों, इन बातों पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। बेल बजने से पहले मैं इस कलाम को ख़त्म करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। तीसरा कलमा, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आप सबकी तालियों में लेट्स वेलकम पास्टर अमीन गिल। के मुक़द्दस प्यारे और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको सलाम और हैप्पी फ्राइडे। स्पेशली आज का जो जुमा है आप सबके लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पर रखा है ताकि हम तेरी इबादत और तेरी प्रशंसा कर सकें। आज के आए खुदा तेरे वो कीमती अल्फाज
हमेशा तक हमारे जहनों में, हमारे दिल में गूंजता रहे, जो तूने हमारी मोहब्बत के लिए सलीब पर ज़ाहिर की। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा के पाक रूह आ ताकि मिलकर कलाम के इस हिस्सा को बयान करें मसीह खुदा के नाम से। बहुत खुशी है आप सबको देख करके, आप सब खुश नज़र आ रहे हैं और पूरे जोश के साथ आज के गुड फ्राइडे को मना रहे हैं। और यही हमें करना चाहिए, क्योंकि ये कलमा जो हमने सुना है, दरअसल ये कलमा एग्जैक्टली जो है मसीह खुदावंद ने अपनी माँ से कहा। और चूँकि खुदा हमें ये सिखाता है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की इंतहा का इजहार जो है वो सलीब पर अपनी जान को कुर्बान देकर ही किया है। इसलिए हमें आज के इस फ़लसफ़ा मोहब्बत को जानने की ज़रूरत है कि किस तरह खुदा ने इस बात का इजहार किया अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि मुकद्दस मरियम जो है वो इंसानियत को ज़ाहिर करती है, इंसानों को ज़ाहिर करती है, जनरेशन को ज़ाहिर करती है। और यीशु मसीह ने अपने बात के उस फ़लसफ़े को और उस मोहब्बत को जो खुदा दुनिया से करता है, उसका इजहार यीशु मसीह ने जो है वो सलीब पर किया। ये बात करते हुए कि जब उसने ये देखा कि तमाम शागिर्द जो हैं, पतरस और दूसरे सारे लोग जो हैं वो मसीह को छोड़कर चले गए, तो हमें इस कलमा के अंदर ये नज़र आता है कि यहाँ सलीब के नीचे जो है ये यूहन्ना है जो मसीह खुदा का कज़न था, और मुकद्दस मरियम हमें नज़र आती है। और मसीह खुदा ने देखा कि ये अकेली है, माँ अकेली है और साथ यूहन्ना खड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी दूर होंगे जितनी दूर के वो मसीह खुदावंद की आवाज़ को जो है वो सुन सकते थे। और मसीह खुदावंद ने कहा, ऐ इमाम, तूने मुझे देखे, मैंने तेरे साथ 33.5 साल गुजारे हैं और तूने मेरी मोहब्बत को जाना है। लेकिन ये मत सोच कि अब जबकि मैं जो है वो ज़मीनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला, अंजाम को पहुंचने वाला हूँ, जैसा मैंने बाप की उस बात को जो है वो ज़ाहिर करना था, उसके काम को ज़रूरी करना था, तो मैं सलीब पर भी तुझे नहीं बोला हूँ। मुझे याद है कि तू मेरी माँ है और तूने मुझे सिखाया, सब कुछ किया, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये देख, ये शागिर्द जो है ये तेरा बेटा है, इसे बिल्कुल इसी तरह लेना जिस तरह तू मुझे लेती थी। ये तेरी रूहानी ज़रूरियात और तेरी जिस्मानी ज़रूरत को ये जो है वो पूरा करेगा। और इसलिए मसीह खुदावंद ने ये आवाज़ अपनी आवाज़ से बताया कि मैं आई एम स्टिल लव यू। ये मैं चूँकि खुद अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तेरी मोहब्बत तो मुझे मौजूद करती है कि मैं तेरे साथ रहूँ, लेकिन मुझे अपने बाप का काम करना ज़रूरी है। इस वजह से मैं तुझे इस शागिर्द के, इस बेटे के सुपुर्द करता हूँ। और इस बात को याद है, कुछ लोग सोचते होंगे कि सलीब के बाद मुकद्दस मरियम जो है वो कहाँ चली गई। और मैं आपको बताता चलूँ कि 3 साल ये, उसके बाद 3 साल जो है मुकद्दस मरियम जो है वो कोह जो है वो जैतून के पास रही 3 साल तक, यानी उसके गिरदा गिरदे ही यूहन्ना के साथ। और अगले 3 साल जो हैं वो जो है वो भी यूहन्ना के साथ थी। और वो ठीक है ना, मैं बैतनी में 3 साल यूहन्ना के साथ रही। और आखिरी 5 साल जो है वो इफिसस में मुकद्दस मरियम ने गुजारे। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको इस बात के बारे में पूरा आश्वास कराऊं, क्योंकि कुछ लोग फिक्र करते हैं कि
किस कदर यूहन्ना जा उसके बाद फिक्रमंद हुआ और मकद्दस मरियम को उसने साथ रखा। और मकद्दस मरियम जो है, ये मेरे पास यही मैं देख सका कि 3 साल, फिर 3 साल और फिर 5 साल, इन सालों का जिक्र है कि मकद्दस मरियम जो है यूहन्ना के पास रही। फिर हम यूहन्ना की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं कि उसके पतमुस फिर टापू में चला गया, क्या हुआ, हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो आज का कलमा जो है दरअसल खुदा बाप की मोहब्बत का वो पूरा इजहार है जो फ़लसफ़ा मसीह खुदावंद अपने बाप का पूरा करने के लिए दुनिया में आए थे। तो मसीह खुदावंद ने इस बात को हमेशा ही याद रखा कि मुझे जो है दुनिया पर इस बात को ज़ाहिर करना है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। और मैंने इस बात को जाना है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हम कभी कभी बेवफा हो जाते हैं, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो इस कदर करता है, वो कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी में ये भी देखा है कि हमें जब हम इस बात का यकीन हो जाता है कि हम तो बेवफा हो जाते हैं, लेकिन खुदा हमेशा हमसे मोहब्बत करता है। और मैं आपकी ज़िंदगी में ये बात छोड़े चला जाऊँगा कि जिस शख्स को इस बात का यकीन हो जाता है कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है, वो गैर मुरई हो जाता है। जिससे यूहन्ना जो था वो उसको इस बात का यकीन हो गया था कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूं, उसका काम करूं। और उसके ऊपर खुदा ने अपने बहुत से मकासफात जो है वो ज़ाहिर किए। और हम देखते हैं कि किस तरह उसने खुदा बाप की उस मर्ज़ी को पूरा किया, जिस तरह मसीह खुदावंद ने अपनी मर्ज़ी को जो है वो पूरा किया। सो मैं दरअसल आज का ये जो कलमा है, ये मोहब्बत का कलमा कहा गया है। बहुत थेरोजिन जो है वो यही कहते हैं कि यही एक कलमा है जिसके वसीला से खुदा ने अपने बेटे के वसीला से ये ज़ाहिर कर दिया कि मैं इंसानियत को प्यार करता हूँ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो हम इस बात को याद करें कि अगर हम आज तक सस्टेन हैं, जिंदा हैं और सेहतमंद हैं, तो ये खुदा की मोहब्बत जहाँ है वो इजहार है। हम बेवफा हो जाते हैं। सो इस बात का यकीन करें और जानें कि ये सारी बातें इसलिए हैं, हम अच्छे मुल्क में हर जगह यहाँ ठीक है सब कुछ, तो ये खुदा की मोहब्बत हमें खींच लाई है। हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई सिफ्त नहीं है, हम कोई इतने बड़े नहीं हैं, हमको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है जो कोई कुछ हो, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है जो हमें यहाँ तक खींच लाई है। इसलिए आज का ये बात और जो हुआ है, यही आपको वो सुधार करना चाहूँगा कि हम इस बात का यकीन कर लें कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत आज भी जो है वो प्रवेल कर रही है, उसकी मोहब्बत आज भी जो है मौजूद है। बस यही इस कलमे में जो मैं आपके लिए देख सका वो यही है कि ये मोहब्बत का कलमा है। और मुझे फैज़ का जो है वो शेर अब भी चाहूँगा कि आप गुज़ार करूँ। वो कहता है, मकाम में फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम में फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। जो कुएदार से निकले वो सुएदार चले। जो भी किसी से मोहब्बत करेगा उसका अंजाम उसको सलीब ही मिलेगा। सो खुदा ने चूंकि हमसे मोहब्बत की है इसलिए उसे वही मिला हमसे कि वो सलीब पर चला गया। आइए हम दुआ करें इस सारी बातों के लिए। इन बातों खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, यकीनन तूने अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी मुकद्दसीन के साथ अपने लोगों के साथ किया है जो तू हमेशा हमसे करता है। खुदा ये अल्फाज हमेशा तेरे लोगों के दिलों में जिंदा रहे और इस फलसफे को जान जाए कि तू हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। अब आप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यकीनन तू मेहरबान खुदा है। हमारी इस दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह खुदा के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस। थैंक यू। चौथा कलमा मत्ती 27:46 वर्ष में और तीसरे पहर के करीब बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा
Jesus called out, Eli lama shabakthani, which means, my God, why have you forsaken me? اس کلمے کے لیے I will invite Pastor Robin برکت. آپ کی زوردار تالیوں کے ساتھ let's welcome him. یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں خدا کا کہ اس نے یہ موقع اور توفیق بخشی ہے کہ خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور بھائی صاحب بہت شکریہ، مہربانی آپ کی. اور میرے لیے یہ نہایت ہی اعزاز کی بات ہے کہ خدا کے کلام کو خدمت کر سکوں. اور ہمیشہ میں نے یہ اقرار کیا کہ خداوند کلام تیرا ہے، اور اس کو بیان کرنے والی روح جب تک تو نہ بخشے اس وقت تک اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. آمین. بائبل خدا کے کلام میں بائبل فرماتی ہے، متی کی انجیل 27ویں باب کی 45ویں آیت میں لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لمحہ شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ایل یعنی خدا اور ایلی کا مطلب میرے خدا. بائبل بتاتی ہے کہ جو پہلے 3 کلمات تھے وہ دن کی روشنی میں کہے گئے، اور پھر یک سارے ملک کے اندر تاریکی چھا گئی. اور یہ تاریکی یا اندھیرا جو ہے یہ خدا کے غضب کو، خدا کے قہر کو، گناہ کی سزا دیے جانے کو، دن میں رات کا ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے. اور یہ غیر معمولی سی سچویشن تھی، تاریکی تھی کہ وہ ایک دم سے دن کے وقت جو ہے وہ سورج نے اپنی روشنی دینا چھوڑ دی. اور لکھا ہے کہ سورج کی روشنی جاتی رہی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، جاتی رہی. اور اس وقت مسیح نے یہ کہا کہ اے خداوند، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا ہے. اور یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں پر وہ باپ نہیں کہہ رہے بلکہ وہ خدا کہہ رہے ہیں یا خداوند کہہ رہے ہیں. زندگی میں 2 اکاؤنٹ ہمیشہ ہمیں کھول کر رکھنے چاہیے اپنے لیے. ایک اکاؤنٹ ہمارا معاف کرنے کا اکاؤنٹ کھلا رہنا چاہیے، اور دوسرا اکاؤنٹ ہماری زندگی میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا کھلا رہنا چاہیے. تھوڑی دیر پہلے جو بھائی بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے معاف تو اس نے کر دیا ہے، لیکن معافی مانگنے والے بھی ہونے چاہیے. معاف وہ انہیں کرتا ہے جو معافی مانگتے ہیں. مسیح باپ نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں خداوند. اور یہ زبور 22 کی پہلی آیت ہے جس کی وہ تلاوت کر رہے ہیں. اور یہودیوں کے مطابق یہ جب وہ مشکل میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، تکلیفوں میں ہوتے، وہ زبور 22 کو پڑھنا شروع کر دیتے. زبور 22 کو وہ پڑھتے اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے خداوند، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا ہے. اور یہ کلمہ جو ہے وہ کفارے کا کلمہ ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کفارہ کیوں ضروری تھا. اس لیے کہ کفارہ اس لیے ضروری تھا کہ گناہ کی زد میں آدم آ گیا تھا، اور گناہ کے سبب سے جو ہے اس کفارے کا یعنی بنی نوع انسان کو جو کٹ گیا تھا خداوند سے، باپ کی حضوری سے کٹا ہوا تھا، اس کو باپ کی حضوری میں پہنچانا ضرور تھا. اور کفارے کا مطلب مختلف ہے. کفارے کا مطلب آسان زبان میں ہے کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا ازالہ، بنی نوع انسان کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے، بنی نوع انسان کے گناہوں کی قیمت دینے کے لیے، بنی نوع انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اپنی جان دے.
اور اگر آپ بائبل کا بغور مطالعہ کریں عبرانیوں 9 باب 22ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون گناہوں سے آزاد نہیں کر سکتا تھا. ضروری تھا کہ کوئی اپنا خون بہائے. اور بائبل بتاتی ہے پیغمبر آئے, نبی آئے اور قاضی آئے, لیکن بائبل بتاتی ہے کہ گناہ سے مغلوب ہو گئے, گناہ نے شکست دی ان کو. لیکن ضروری تھا کہ کوئی ایسا انسان آئے جو اس دھرتی پر کھڑا ہو کر کہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ کو ثابت کر سکتا ہے. میں اپنی جان خوشی سے دیتا ہوں, میں اپنی جان خوشی سے پیش کرتا ہوں. اور بائبل بتاتی ہے کہ مسیح نے یہ ساری باتیں کہی. مسیح نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ کو ثابت کرے گا, اور مسیح نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر کسی گناہ کو ثابت کر سکتا ہے. اور پھر اس نے کفارہ اس نے دیا. اور بائبل بتاتی ہے کفارے دینے کا منظر یہ ہے کہ کفارہ دیا جا رہا ہے. اور اگر آپ بائبل پڑھنا شروع کریں تو یسایہ کی کتاب کے 53ویں باب میں یہ عبارت لکھی ہے کہ ہم نے اس نے ہماری مشقتیں اٹھائیں, اس نے ہمارے گناہ اٹھائے, اس نے ہماری بدیاں اٹھائیں, اس نے ہماری ساری تکالیف اٹھائیں, اس نے میری اور آپ کی سزا کو اٹھا لیا. اور لکھا اس نے میری اور آپ کی مشقتیں اٹھائیں, لیکن ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھایا. مسیح یہ جو صلیبی موت ہے جہاں پر لکھا نا بلکہ صلیبی موت کو اس نے قبول کیا. صلیب کی موت آسان موت نہیں تھی جی. صلیب کی موت ان مجرموں کو دی جاتی جو نہایت جو ہے وہ عبرتناک سزا دی جاتی اور لوگوں کو بتایا جاتا, لوگوں کو دکھایا جاتا, لوگوں کو سکھایا جاتا اور عبرتناک موت دکھائی جاتی تاکہ آگے سے کوئی گناہ نہ کرے یا کسی جرم کا مرتکب نہ ہو. مسیح کی موت نہ صرف صلیبی موت تھی. اور صلیبی موت کیا تھی جی؟ وہ ذہنی طور سے اذیت میں سے گزرا. وہ صلیب کو اس نے قبول کیا, عدالتوں میں گھسیٹا گیا اور لکھا میرے اور آپ کے لیے اس پر سیاست کی گئی. جب لوگ کوئی آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد رکھا کریں کہ بعض اوقات لوگ نہیں کہتے میرے اوپر سیاست ہو رہی ہے, میرے بارے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو یاد رکھیں مسیح نے بھی کچھ نہیں تھا کیا, مسیح نے بھی کچھ نہیں تھا کیا. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں جو میری یہ تکلیف ہے نا آپ نہیں سمجھ سکتے. پھر یاد رکھیں جتنی تکلیف مسیح نے اٹھائی ہے میری اور آپ کی تکلیفیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. میری اور آپ کی پریشانیاں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. سوچئے اس بات کو, سمجھیے اس بات کو. ارے ایک بندہ صلیب پر ہے اور نیچے لوگ سر ہلا کر کہہ رہے ہیں تو نے دوسروں کو بچایا ہے, اپنے آپ کو بچا, پھر تجھے مانیں گے تیری خدمت کو. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میوزک بچ گیا ہے, ٹھیک ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہے حکموں کی وہ دستاویز, حکموں کی وہ دستاویز. کلسیوں 2 باب 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے وہ دستاویز پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, اپنا ہی نام لوں گا. لکھا ہوا تھا اس دستاویز پر کہ روبن کو پکڑ کے صلیب پر لٹکا دیا جائے, لیکن مسیح نے اپنا نام اس پر لکھا اور مسیح نے ان ساری دستاویز کا کلا کما کر دیا. بولو ہاللیلویا. کفارہ دیا اس نے جی, اور کفارہ آسان چیز نہیں ہے. کفارہ اس نے دیا, کفارے کے لیے وہ صلیب پر لٹک گیا. میرے اور آپ کے سمجھیے گا اس بات کو, پہلے تو شیطان چاہتا ہی نہیں تھا مسیح صلیب تک پہنچے, اور پھر جب وہ صلیب پر چڑھ گیا اب شیطان یہ نہیں چاہتا کہ جو کچھ صلیب پر ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے. اور صلیب پر کیا ہوا ہے؟ میرا اور آپ کا کفارہ دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اس نے ادا کر دیا ہے, اس نے قیمت دے دیا ہے
कितनी अच्छी बात है आप होटल में जाएं और आपका बिल पहले से किसी ने अदा किया हो। कितनी खूबसूरत बात है आप इबादत में आए और कोई पहले ही खड़ा हो कि मैंने तेरी कीमत अदा की है, मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, मैं तू शर्मिंदा होने की तुझे जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी सारी दस्तावेज को मैंने मिटा कर रख दिया। बोलो हालेलुया। आखिरी बात मार्टिन लूथर के बारे में बताना चाहता हूं, ये पहले भी मैंने गवाही सुनाई है। एक दिन मार्टिन लूथर अपने कमरे में बैठा हुआ था और कमरे में बैठे हुए वो जब कलाम पढ़ रहा था तो शैतान उसके सामने उसके पास आया और कहने लगा, मार्टिन लूथर ये देख तेरे सारे गुनाह मैंने दीवार के ऊपर लिख दिए हैं। मार्टिन लूथर कहता है जब मैंने अपने गुनाहों को पढ़ना शुरू किया तो मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया। मेरा सर शर्म से झुका हुआ था कि मेरे सारे गुनाह शैतान ने सारे दीवार के ऊपर लिख कर दिखा दिए। मार्टिन लूथर कहता है जब मेरा सर जो है वो शर्म से झुका हुआ था तो मुझे एकदम से ख्याल आया, कुर्सियों में लिखा हुआ है हुक्मों की वो दस्तावेज जो मेरे नाम पर थी, उसका मसीह ने कीलों से जड़कर बरमला तमाशा बनाया और फतह याबी का शादियाना बजाया। मार्टिन लूथर ने कहा मेरे मेज पर लाल रंग की स्याही पड़ी हुई थी और मैंने स्याही पकड़ी हाथ में और दीवार के ऊपर मार कर कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि यीशु ने अपने खून से मेरे गुनाहों को धो दिया है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। पांचवा कलमा। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई तो नविश्ता पूरा हुआ तो कहा कि मैं प्यासा हूं। Jesus knew that his mission was now finished, and to fulfill scripture he said, I am thirsty. उसने कहा मैं प्यासा हूं। इस कलमे की खिदमत के लिए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम पास्टर सरफराज विलियम। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर इंसान की मोहब्बत, गुनाहों की मखलसी और अबदी ज़िंदगी के वादे को लेकर सलीब पर मौजूद हैं और सलीब पर उनके मुबारक लबों से हम इन 7 अदा किए हुए कलमों को सुन रहे हैं, जिसमें से 5वां कलमा है मैं प्यासा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिस्मानी अज़ियत को इस कलमे में जाहिर कर रहे हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है उसने उस राह को चुना जो दुखों की राह है, जिसमें मुसीबतें हैं, जिसमें सलीब की जिल्लत आमेज मौत है, लेकिन इससे ज्यादा के मसीह यहां पर इस दुख का इजहार कर रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि यीशु मसीह ना सिर्फ कामिल इंसान है बल्कि वो कामिल खुदा है। इब्रानियों के खत के 2 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं वो खुद भी उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह करे। यीशु मसीह की जिस्मानी दुख और उसकी अज़ियत के बारे में हम सुन रहे हैं। पादी साहब ने बताया यशायाह नबी के सहीफे के 52वें बाब में लिखा है, उसका चेहरा हर एक बशर से ज़ायद और उसका जिस्म बनीनो आदम से ज्यादा बिगड़ गया। पहला दुख ये है कि मसीह ने अपने बदन पर उन दुखों को बर्दाश्त किया, वो बेऐब बर्रा अपना आप लिए हुए सलीब पर बलिदान हो गया। दूसरा दुख जो मसीह यीशु ने सहा वो जज्बाती और इमोशनल दुख था। मत्ती की इंजील के 26वें बाब की 56 वर्ष में लिखा है कि उसके शागिर्द उसे छोड़कर चले गए, उसे अपनों की बेवफाई का सामना करना पड़ा, जो 3.5 साल दिन रात उसके साथ उठते बैठते रहे। बाइबल मुकद्दस बताती है जब दुख आए,
मुसीबतें आई वो उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद तीसरा दुख जो रूहानी तौर पर मसीह ने सहा, दूसरा करंथियों 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाए। मसीह ने इसलिए गुनाह के दुख को बर्दाश्त किया ताकि मुझे और आपको वो गुनाह की कैद से छुड़ा सके। चौथी बात, यीशु मसीह ने इसलिए उस दुख को सहा ताकि हम और सारी दुनिया के गुनाह जो उस पर लादे गए थे, जिन्हें उस पर डाला गया था, यीशु उन गुनाहों को इंसान के कंधों से उठा सके। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। यीशु मसीह अपनी इस सलीब के इस लम्हात में जब वो 5वां, 6वां और 7वां कलमा अपने लबों से अदा कर रहे हैं, ये ज़मीनी जिंदगी में उनके आखिरी लम्हात में है, और उन्हें पता चल गया कि अब वक्त आ पहुंचा है। सांस लेना उनके लिए मुश्किल है। सलीब पर उनके दोनों हाथों को कीलों से जड़ा हुआ है और अब वो सांस भी नहीं ले पा रहे। लेकिन लिखा है, चूंकि कलाम में लिखा है, ज़बूर नंबर 69 उसकी आयत नंबर 41 में लिखा है कि उन्होंने मुझे सिरका पीने को दिया और अंदराइन मुझे खाने को दी। यीशु मसीह कलाम में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि सब बातें पूरी हो, नविश्ता पूरा हो। यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कलाम को पूरा किया, दुखों को बर्दाश्त किया, सलीब पर कहा मैं प्यासा हूं। ये उसके दुखों की अक्कासी कर रहे हैं जो इंसान की निजात के लिए उसने सहे। मदर टेरेसा के जो मिशन चैपल है, वहां पर एक बड़ा बोर्ड जो है वो चश्मा है और उस पर लिखा है, आई थ्रस्ट एंड आई क्वेंच। और वो कहती हैं कि satiate the thirst of Jesus on the cross for the love of souls। यीशु मसीह की मोहब्बत की खातर जो सलीब पर उसने सही, रूहों से, दुनिया से मोहब्बत करो। जब कोई प्यासा हो और आप उसे ठंडा पानी पिलाएं, सोचिए, मसीह ने कहा, अगर तुम में से कोई इन छोटों के साथ करेगा तो वो मेरे साथ करेगा। जब आप किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को कपड़े पहनाते हैं, तो आप मसीह की मोहब्बत को उस पर जाहिर करते हैं। मसीह यीशु की खिदमत का सबसे पहला मोजज़ा कायना गलील की शादी में बड़े मटकों को, पानी के मटकों को उसने मैं में तब्दील कर दिया। सदरे मजलिस ये कहने लगा, भाई इतनी अच्छी मैं क्यों छुपा कर रखी गई? ये मौजज़ा उस जिंदगी के बानी ने किया और मेहमानों को उससे तवाज़े की। इसे दिस वॉज द वाइन ऑफ लाइफ। उसी ज़मीनी खिदमत के इख्तिताम पर उसे कड़वा सिरका जालिमाना माहौल में उसे पीने के लिए दिया गया। एक बर्तन लिखा है कि भरा हुआ था जिसमें तुर्श और कड़वी और जो कड़वी जो सिरका उसे दिया गया, उसके खुश्क और सूखे मुंह को उससे भिगोया गया। एक जूफे की शाख के से रखकर उसके मुंह पर लगाया गया। दिस वॉज द वाइन ऑफ डेथ। हम इशाए रबानी पर उस बदन और खून को रोटी और शीरे के तौर पर लेते हैं। रिमेंबरिंग हिम, ऑनरिंग हिज डीप, full, sacrificial love for every time we drink it. This is called the wine of love.
मेरे अजीजों, आज भी यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में उन जिंदगी के पानी की नदियों को जारी करना चाहता है जो हमारे अंदर से बहकर इस दुखी, इस गुनाह आलूदा जिंदगी को, दुनिया को सैराब कर दें। यही मसीह ने उस सामरी औरत से कहा, और आज जब मसीह उन दुखों को सलीब पर कह रहा है, मैं प्यासा हूं, उसका पैगाम आज मेरे और आपके लिए है कि वो जिंदगी के पानी की नदियां मेरे और आपके अंदर से बहें, और वो इंसान जो आज भी गुनाह में है उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। थैंक यू। छठा कलमा, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। When Jesus had tasted it, he said, "It is finished." Then he bowed his head and released his spirit. इस कलमे की खिदमत के लिए I will invite Pastor सदीक मसीह। आप सबकी तालियों में, ये हमारे पास सीनियर पास्टर हैं सब जो कलमात की खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। अभी थोड़ी देर के बाद जब हम इबादत में से चले जाएंगे, थोड़ा सा आज के कलमों के बारे में एक दूसरे से हम तबादला ख्याल करेंगे। फलां पादी साहब ने अच्छा बोला, फलां ने बिल्कुल पॉइंट पर बात की, फलां ने ये ऐसे मैंने अक्सर देखा। जब पादी साहब ने पहला कलमा शुरू करने से पहले ऐलान किया था, वक्त दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो आपका पॉइंट है, जो आपके कलमे में है, अगर आप उस पर बोले तो अच्छा होगा। मैं ये सोच रहा था, मुझे ये बात यहाँ पर अब नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इतने लोग बैठे हैं, आने वाले सालों में नौजवान हैं, बच्चे हैं। मुझे जब पादी साहब ने ये कहा था तो मैंने 1980 में नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया था। तो मुझे इब्तदाई तालीम में यही सिखाया गया कि जो आपका पॉइंट है उससे इधर उधर नहीं जाना। तो मुझे मालूम नहीं, मैंने वैसे खुदावंद से बड़ी मदद ली है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जो मेरा पॉइंट है मैं उस पर रहूं। तमाम हुआ से क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका कि यीशु मसीह ने सलीब पर ये दो अल्फाज कहे, तमाम हुआ, और सर झुकाकर यीशु मसीह ने जान दे दी थी। ये दो लफ्ज कहने के बाद तमाम हुआ से मुराद जो मैंने खुदावंद के कलाम से सीखा, खुदावंद ने मेरी मदद की, खादमों से सीखा, अपने उन कामों का जिक्र यीशु मसीह यहाँ पर करना चाहते हैं और उस खिदमत का जिक्र करना चाहते हैं। इस दो अल्फाज में जो भेद है उसका खुदावंद यीशु मसीह जो है अवाम पर, दुनिया पर लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस मंसूबे के लिए खुदावंद ने मुझे भेजा था, मैं उस मंसूबा को पूरा कर रहा हूँ। उसने मुझे खिदमत करने के लिए, जान देने के लिए, शिफा देने के लिए, आराम देने के लिए, कोड़ियों को पाक और साफ करने के लिए भेजा था, दुख सहने के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा था। और सबसे बढ़कर ये बात है कि बाप का वो वादा था कि तुझे अपनी जान देना है, तुझे अपनी जान देना है। और
खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में इन बातों के बारे में चंद बातें की। ऐ बाप, जो काम तूने मुझे करने के लिए भेजा वो मैं कर रहा हूं। और इसके बाद एक और आयत हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं, जो काम है बाप तूने मुझे करने को दिए हैं मैं वो ही करता हूं। मैं तेरी खिदमत को, तेरे बुलावे को तमाम करने के लिए आया हूं, खत्म करने के लिए आया हूं। तमाम अभी मेरे खादिमुल दीन, मेरे हम खिदमतों ने अच्छे अल्फाज अदा किए और मोहर का भी हम बिल जमा करवाने जाते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का बिल हो, आप जब देते हैं अदा कर देते हैं, मोहर लग जाती है। अब इसके ऊपर कोई नहीं, इसने तमाम अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर दी है। यही काम खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में करना है। किसी और से भी करवा सकता था, लेकिन इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है हमारे बाप दादा से खुदा ने तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन इस जमाना के आखिर में आपने बेटे की मार्फत हमारे साथ कलाम किया। आपने बेटे को उसने भेज दिया इस दुनिया में। जमाने बीत गए, अदवार गुजर गए, लेकिन इस जमाना में खुदा ने हमारे साथ अपने बेटे के वसीला से कलाम किया। पुराने जमाना में हम देखते हैं नूह को भेजा गया, मूसा को भेजा गया, यशवा को खिदमत दी गई, यूना को कहा गया तू जा। मैं बेशुमार खादमों के यहाँ पर नाम ले सकता हूँ, लेकिन इस जमाना में खुदा ने अपने बेटे को भेजा है इस दुनिया में। उसके सुपुर्द ये खिदमत की थी कि तू जो मैं मंसूबा दिया, उस जो काम तुझे दिया है, इसको जाकर तमाम कर दे, पूरा कर दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे अज़ीज़ो, इस काम को जब पूरा कर रहा था, उसकी मुखालफत की। यहूदियों के गढ़ में जाकर जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीम देता था, बाप का नाम लेता था, और यहूदी उसके खिलाफ हुए, यहूदियों ने उसे कबूल ना किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में मुख्तसर करके कहता हूँ, आप समझ जाइएगा कि यीशु ने एक तमसील कही थी कि एक बंदे ने पाकिस्तान लगाया था, वो ठेकेदारों को देखकर चला गया। फल का वक्त आया, उसने अपने नौकरों को भेजा, फिर आखिर में अपने बेटे को भेजा। ये समझाना चाहता हूँ कि और भी लोग आए, लेकिन आखिर में उसने अपने बेटे को भेजा। मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बेटे को भी मार डाला। और हमने सुना सबसे कि किस किस्म की मौत बर्दाश्त की खुदावंद यीशु मसीह ने। और चंद बातें और, बाप ने, जब यीशु ने कहा बाप ने मुझे भेजा है, मैं दुख सहूं, मुसीबतें बर्दाश्त करूं। बड़ा अच्छा लगा मुझे, भाई ने पुराने एहतनामा का एक हवाला कोड किया। मैं भी करता हूँ, जब हम ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं, और वहाँ पर मैं सोच रहा था ये मैं पढ़ूँ वहाँ पर या ना पढ़ूँ, लेकिन बाइबल की आयत है 22 ज़बूर में लिखा है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया, वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। खिदमत का हिस्सा था, यीशु मसीह की खिदमत का हिस्सा थे ये दुख और ये मुसीबतें। पिलातुस ने यीशु मसीह से कहा, तू बोलता क्यों नहीं, तू बात क्यों नहीं करता? क्या तू नहीं जानता मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद बाप के दिए हुए मंसूबे को जानता था। एक एक बात खुदावंद यीशु मसीह ने सीखी अपने बाप से, तुझे इस दुनिया में जाना है, दुख सहने है और बहुत अजियत मौत को बर्दाश्त करना है। जब पिलातुस ने कहा मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है, तो यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता
मुझे मेरा तो ये हुक्म बाप की तरफ से मुझे मिला है कि मैं इस काम को आकर तमाम करूं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने इस काम को आकर अपनी जान देकर तमाम कर दिया। तमाम जो मंसूबा खुदावंद ने अपने बेटे को दिया था हमारी निजात के लिए, वो मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ। तारीख बयान करती है, पादरी अमीन साहब भी कभी हमें सिखाया करते थे, पादरी हिजकियल सरोज सिखाया करते थे कि जिन राहों से चलकर खुदाम यीशु मसीह किया, वहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा फेंका करते थे और उस कूड़े को आग लगा दी जाती थी। और मेरे चीज़ों, खुदाम यीशु मसीह उस नीम गर्म कूड़े पर चलता हुआ कोहे कलवरी तक गया और खुद तो वो कूड़े पर चला गया, लेकिन हमें एक रास्ता दे गया कि तुम आसमान पर जाओ और वहाँ पर सोने की सड़कों पर फिरोगे। सो खुदाम यीशु मसीह ने आज मैं कलमे के आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, साल बीत जाते हैं, अरसा गुजर जाता है, हम बरसों से इन कलमात को सुनते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा आप सबसे कि आज इस साल 2023 में जो हम ये कलमात सुनकर जा रहे हैं, ना सिर्फ हम सुने बल्कि इनको अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने बच्चों में और अपनी रोज़मर्रा बातों में इन बातों को पैदा करें। खुदा आप सबको बरकत दे। सेवंथ वर्ड, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. And with those words, he breathed his last. आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हमारे सीनियर पास्टर, जो हमारे फादर हैं, पास्टर इमैनुअल मसीह को दावत देंगे। हालेलुया। मैं एक बार फिर हाजिर जमायत और जो ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप सबको वेरी वेरी ब्लेस्ड गुड फ्राइडे एंड अपकमिंग ब्लेस्ड रिजरेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। और दुआ है न्यू लाइफ चर्च की आप सबके लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में देखेंगे। खुदा आपको जिस्मानी रूहानी तौर से हमेशा ताज़ा और अपनी मोहब्बत में, ख़ानदानी मोहब्बत में सरशार रखे। किताब मुक़द्दस में से अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लूक चैप्टर 23 है, वर्सेस 44 to 49। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रासबाज था। और जितने लोग इस नज़ारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। खुदा अपने कलाम के बायस में बरकत दे, आमीन। मेहरबान कातिब के खुदा, दुनिया में हजारों लोग आज के इस दिन के मुंतज़िर थे कि वो तेरी इबादत और तेरी बंदगी
اور تیری شکرگزاری کر سکیں. ہم ان سے بہتر نہیں ہیں. یہ تیری پدرانہ شفقت, محبت, مہربانی اور خاص تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں سلامتی بخشی, مقدسوں کی رفاقت بخشی اور اپنے گھر میں آنے کا فضل عطا کیا. اپنے کلام کے وسیلہ میں برکت دے. خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے آمین. یہ بہت ہی برکت بات ہے کہ آج کی عبادت موسٹلی 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن سارے خدا کے خادموں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری آج کی بھی جو خاص عبادت موسٹلی لمبی ہوتی ہے اپنے ٹائم پہ ختم ہو رہی ہے. سو آئیے خدا کے خادموں کے لیے جنہوں نے خدا کے کلام دیا, خدا کا شکر کریں. آج کا دن ایک ایسا دن ہے جو دنیا کی تاریخ میں, رومی حکومت کی تاریخ میں, جوش ہسٹری میں, یروشلم کی زمین اور روایات میں ایک خاص اہمیت, ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں, میں زمین کی بات کر رہا ہوں, میں کھلی قبر جو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کھل جائے گی اس کی بات کر رہا ہوں, میں کوہ کلوری کی بات کر رہا ہوں. خدا کا شکر ہے وہ جگہ دیکھنے کا موقع ملا, اور جب آپ کوہ کلوری کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہیڈ ہے ماؤنٹن کا یا پہاڑی کا, وہ بالکل انسان کی شکل لگتی ہے, اس لیے اسے کھوپڑی کی جگہ کہتے ہیں. اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں موسٹ آف دا مین اینڈ ویمن آف گاڈ, ان سب کی بریل پلیس اسی علاقہ کے ارد گرد ہے. تو 7واں کلمہ, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. Father, into your hand I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last breath. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کہہ کر دم دے دیا. ایمانداروں کے لیے, ان کی زندگی کے لیے اور ان کے زندگی کے آخری لمحات کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح روزانہ زندگی کے دوران باپ کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ پیار, محبت, یگانگت, معافی بانٹتے رہے. عبرانیوں 12:14 میں لکھا ہے کہ اس میل ملاپ اور پاکیزگی کی طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. So it's very, very important that we have a good relationship with God and with people. کیونکہ کلام میں لکھا کہ تو اپنے بھائی کو جس کو دیکھتا ہے, اپنے دوست کو جس کو دیکھتا ہے, اگر اس کو پیار نہیں کر سکتا تو جس خدا کو تم نے دیکھا نہیں اسے کیسے پیار کرے گا. جب ہم مختلف کلمات کی بات کرتے ہیں, آج سے کوئی 40 سال پہلے لیبیا کی بات ہے, تو کلمے بانٹنے تھے, تو ادھر بھی میری مین ذمہ داری تھی خدا کے فضل سے. تو کوئی کہتا جی مجھے یہ پسند ہے, کوئی کہتا مجھے یہ پسند ہے. اب 2-3 بھائی تھے, وہ کہہ رہے تھے مجھے فلاں والا پسند ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تینوں اس پہ بول دو. نہیں پھر وہ لمبا ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار پھر میرے خیال میں تو سارے کلمے ضروری ہیں. میں نے کہا آپ کے جسم کا کون سے زیادہ ضروری ہے؟ کہتا جی دل. تو کہتا اگر آپ, میں نے کہا اگر آپ کی ٹانگیں کاٹ دیں تو پھر دل ضروری ہے نا, وہ رکھ لو اور باقی جسم کو ضائع کر دو. تو میں نے کہا اس طرح سارے جو کلمے ہیں, جیسے ہمارا جسم مکمل تبھی ہوگا, ہاتھ بھی ہوں, پاؤں بھی ہوں,
आप सबको पता है एक्सीडेंट हुआ था, हम चल नहीं सकता था, तो दिल तो ठीक था, दिमाग भी ठीक था, लेकिन जिस्म कह सकते हैं कि उस वक़्त बेकार था, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी मर्जी की है, लेकिन अच्छी बात हुई तो फिर वो डॉक्टर कहेगा या नर्स कहेगी या कोई आएगा हेल्प करेगा। तो पॉइंट ये है कि जैसे हमारा जिस्मानी जिस्म सब अज़ा को मिला के वो ठीक हों, अज़ा हों भी और ठीक हों, तो फिर वो मुकम्मल जिस्म बनता है। तो ऐसे ही सारे कलमे अपनी अपनी जगह पे ज़रूरी हैं। ये नहीं कि हम आखिरी वक्त में मुआफ़ी का कलमा बोल दें, आखिरी वक्त में बादशाही का कलमा बोल दें, आखिरी वक्त में माँ बेटे का कलमा बोल दें। पॉइंट ये है कि मुआफ़ी की स्पिरिट हमारी लाइफस्टाइल हो। फिर दोस्त के कलम की जब बात करते हैं तो जैसे उस डाकू ने ट्रस्ट किया, उसे शक नहीं था, उसका पूरा ट्रस्ट था। ऐ खुदा जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो सारी जिंदगी जब से खुदा को कबूल किया है और आखिरी वक्त तक ट्रस्ट करना जरूरी है। माँ बेटे के कलमे की बात करते हैं, जिम्मेदारी रिश्तों की, खानदान की। कलाम लिखा है, जो कोई अपने और अपने घराने की खबरगिरी ना करे वो ईमान से मुनकर और बेईमान से बदतर है। खुदा के खादमों की खिदमत करना, चर्च में आना, ताजगी देना, we should do that, but in the same time we have to keep the balance। ऐ खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को उठाया हुआ था और खुदा गुनाह को ढेक नहीं सकता। तो कलाम में लिखा है कि दूसरे का भार उठाओ और यूं उसी की शरीयत को पूरा करो। अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर करो। ये बीमार है, इसका हाल पूछना है, ये परेशान है, इसका कोई बिल रुका हुआ है। When we call the church a family, तो चर्च की जिम्मेदारी है, लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो निगाह रखे। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको जरूरत है कोई, तो डोंट हेजिटेट, टेल द चर्च। फैमिली है, बहन भाई है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का भार उठाना जरूरी है। फिर प्यास की बात है, हमें जिस्मानी और रूहानी प्यास जैसे मसीह को थी हमें भी होनी चाहिए। तमाम हुआ। स्मरना की कलीसिया को मुकाशवा 2 बाब में उसने कहा कि मैंने तेरे किसी काम को अपने नजदीक पूरा नहीं पाया। हम जिस्मानी बात को, जिस्मानी काम को शुरू करें, रूहानी काम को शुरू करें, हमने उसे पूरा करना है। और खुदा फजल देता है जब मैं और आप और कोई इंसान किसी अच्छे काम के लिए, वो जिस्मानी है, रूहानी है, ख़ानदानी है, कलीसियाई है, खुदा आपको फजल देता है। चंद एक हस्तियां हैं जिनके लिए यकीनन मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त में ये कहा होगा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बिशप पोलीकार्प, जो कि स्मरना की कलीसिया का बिशप था, और यूहन्ना जिसने मुकाशवा लिखा, पहले वो उस चर्च का बिशप था, फिर उसका ये शागिर्द भी था, दोस्त भी था, और उसके बाद उसने स्मरना की कलीसिया को संभाला और उसने जामे शहादत नोश किया, आखिरी दम तक वफादार रहा। फिर अंताकिया की कलीसिया का बिशप था इग्नाशियस, उसने जामे शहादत नोश किया। जस्टिन मार्टिन, टर्टुलियन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, टर्टुलियन ऑफ कार्थेज, और कई खुदा के बंदों और बंदियों का नाम ले सकते हैं, उनकी जिंदगी को, उनकी कुर्बानियों को याद कर सकते हैं। तो यकीनन वो लोग
जिन्होंने आखिरी दम तक वफादारी की, ईमान से इनकार नहीं किया। ए खुदा के खालिद को कहा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मैं कलीसिया से बात करना चाहता हूँ। कलीसिया का ख्याल था कि ये दुआ करें कि मेरी जान छूट जाए। उसने कलीसिया से कहा मेरे लिए ये दुआ करो कि मैं मसीह के दुखों के प्याले में शरीक हो सकूं, जामे शहादत नोश कर सकूं। तो इस तरह मेरे अजीजों ये सारी बातें हम दोहरा सकते हैं। सारे रसूल सवाए यूहन्ना के शहीद हुए, और फिर खुदा का बंदा पौलुस नहीं है, पौलुस है। दूसरा थिमोथियुस 4:7-8 मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रासबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद यस्सु मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। जब हम पहले सारे जो कलमात हैं उनको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में पूरा करेंगे तो फिर यकीनन हम इन सारे शहीदों की तरह, खुदावंद यस्सु की तरह, रसूलों की तरह, पौलुस की तरह आखिरी वक्त में ये कह सकेंगे कि ऐ खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। The chief end of man is to glorify God and enjoy His presence forever. कहते हैं ना बात घूम के वापस उधर ही आती है। तो बाग़ अदन में यही शुरू हुआ था कि इंसान खुदा को जलाल दे और उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करे। वो तभी होगा जब हम आखिरी वक्त में ईमान से, इत्काद से, तसल्ली से कह सकेंगे कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, जब तालमुद पढ़ते हैं, जूश हिस्ट्री, जूश ट्रेडिशन पढ़ते हैं, तो सोने से पहले बच्चों को ये सिखाया जाता था कि वो ये कहें कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बात जिस्मानी हो, रूहानी हो, इफ एंड इज वेल ऑल इज वेल। सो मेरी दुआ है कि आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, आप सब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे, सुनेंगे, हम सबको और आप सबको जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, खुदा ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा यस्सु की तरह, खुदा उनके बड़े अजीम खादमों, बंदों और बंदियों की तरह आखिरी वक्त में यह कह सकें कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा इस कलाम के वसीले से में बरकत दे। आमीन।